बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो देखते हैं लेंस क्या होता है। लेंस लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना होता है या एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है। सामान्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस को फिर से एक बार परिभाषा रिपीट करेंगे। लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना होता है या एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है। लेंस सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है ये देखते हैं। उत्तल लेंस दोनों या एक उत्तल होते हैं, उत्तल लेंस कहलाता है। जो किनारों पर पतला और मध्य में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। तो उत्तल लेंस को इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि ऐसा लेंस जो मध्य में मोटा और किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। तो ये देख लेते हैं कि उत्तल लेंस के तीन प्रकार कौन से होते हैं। तो पहला होता है उभयोत्तल। उभयोत्तल लेंस। दूसरा होता है इसी का प्रकार समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस। और तीसरा होता है अवतलोत्तल लेंस। अब ये देखते हैं कि उत्तल लेंस हम सामान्यतः इस प्रकार से एक इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, इनके भी चित्र देख लेते हैं। उभयोत्तल लेंस ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो, उभयोत्तल लेंस कहलाते हैं। इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, उभयोत्तल लेंस कहलाएगा, दोनों पृष्ठ उत्तल है। समतलोत्तल लेंस तो ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ उत्तल होता है, समतलोत्तल लेंस कहलाते हैं। जैसे एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ उत्तल, तो ये समतल उत्तल लेंस कहलाएगा। और अवतल उत्तल लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, इस प्रकार से ये अवतलो उत्तल लेंस कहलाएगा। अब देखते हैं अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस को हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और मध्य में पतला होता है। यहां देखने में पता चल रहा है किनारों पर लेंस मोटा है और मध्य में पतला है, तो ये लेंस अवतल लेंस कहलाएगा। अवतल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस। सेकेंड होता है समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस। और तीसरा होता है अवतलोत्तल लेंस। उत्तलोत्तल लेंस। उत्तलोत्तल लेंस ये तीसरा लेंस हो गया। अब देखते हैं उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हो, उभयोत्तल लेंस कहलाएंगे। दोनों पृष्ठ इसके अवतल है तो ये उभयोत्तल लेंस कहलाएगा।
दूसरा समतला अवतल लेंस, ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ समतल हो और एक पृष्ठ अवतल हो, ये समतला अवतल लेंस कहलाएगा। एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ उत्तल हो, समतला अवतल लेंस कहलाएगा। और यहाँ उत्तला अवतल लेंस, एक पृष्ठ उत्तल और एक पृष्ठ अवतल, तो ये कैसा लेंस कहलाएगा? उत्तला अवतल लेंस कहलाएगा। ये इसका डायग्राम इस प्रकार बनाएंगे, इस प्रकार से। ये अवतल पृष्ठ हो गया और ये उत्तल पृष्ठ हो गया, तो उत्तला अवतल लेंस कहलाएगा। तो ये लेंसों के बारे में हमने अभी देखा, किस प्रकार के लेंस, कितने प्रकार के लेंस होते हैं। अब इनमें कुछ प्रकाशिक पद होते हैं, इनको समझ लेते हैं। प्रकाशिक पद में पहले हम देखते हैं उत्तल लेंस के लिए। यहां पर उत्तल लेंस के लिए पहला हम देखते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पहला है मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष क्या होता है, इसे परिभाषित करेंगे। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये लेंस है, इसके चूंकि दोनों पृष्ठ वक्राकार है, तो ये वक्रता केंद्र होगा इस पृष्ठ का और ये वक्रता केंद्र होगा इस पृष्ठ का, दोनों पृष्ठ के वक्रता केंद्र। तो यहां पर हमारे पास दो वक्रता केंद्र होंगे, एक वक्रता केंद्र C1 और दूसरा वक्रता केंद्र C2। दो पृष्ठ वक्री है, इसीलिए दोनों दो वक्रता केंद्र होंगे और दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। सेकंड देखते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है ये समझ लेते हैं। उत्तल लेंस के लिए समझ लेते हैं पहले प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु, लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिस बिंदु से आपतित होने वाला प्रकाश या आपतित होने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र क्या होगा? लेंस में इसके मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिस बिंदु पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है, अपवर्तन के पश्चात भी सीधी चली जाती है, विचलित नहीं होती है। तो ये हमारा प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा, इसे O से प्रदर्शित करते हैं। अगला देखते हैं अपन मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है? यहां उत्तल लेंस में हम समझते हैं, चूंकि इसके दो वक्रता पृष्ठ है, इसीलिए इसके फोकस भी दो होंगे। पहला फोकस क्या होगा, या मुख्य फोकस दो होते हैं, एक F1 और एक F2। अब इसमें F1 जो है वो प्रथम मुख्य फोकस है और F2 द्वितीय मुख्य फोकस है। तो प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है वो समझ लेते हैं। प्रथम मुख्य फोकस होता है ऐसा बिंदु जिससे आपतित होने वाला प्रकाश किरण, जिस बिंदु से आपतित होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात समांतर चली जाती है। तो ये प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, तो अपवर्तन के पश्चात यदि ये सीधी चली जाए, किसके? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाए, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाए, तो ये प्रकाश की ये बिंदु जो होगा वो प्रथम मुख्य फोकस कहलाएगा। परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसा बिंदु जिससे होकर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है।
फिर द्वितीय मुख्य फोकस क्या होगा, तो ये प्रथम मुख्य फोकस हो गया, प्रथम मुख्य फोकस। अब देख लेते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। तो द्वितीय मुख्य फोकस क्या होगा, लेंस पर समांतर आपतित प्रकाश किरणें, यदि प्रकाश किरणें समांतर आपतित हो रही है तो अपवर्तन के पश्चात वे जिस बिंदु पर मिलती है वह द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। इसको फिर से परिभाषित करेंगे द्वितीय मुख्य फोकस को। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित हो जाती है उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये हमने अभी उत्तल लेंस के लिए देखा, इसी को हम अवतल लेंस के लिए भी परिभाषित कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अवतल के लिए आपको चित्र बना के देखने हैं, ये हमें नाम याद रखने हैं, समझना है इनको, इनके नाम हम आगे चल के यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।